तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे मानसून के बारे में। और ये मानसून भारत में कैसे आता है और सबसे ज़्यादा वर्षा वर्षा कहाँ पे होती है, सबसे कम कहाँ पे होती है, और सबसे पहले और सबसे बाद में वर्षा कहाँ पे होती है। तो दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं कि मानसून बनता कैसे है और उत्पत्ति कैसे होती है। फिर हम लोग इसको समझेंगे कि भारत में किस राज्य में पहले आता है और किस राज्य में बाद में जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग अब वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक फेरल थे। फेरल ने एक सिद्धांत दिया था कि मतलब कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। तो आइए समझते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है वो मतलब ये पृथ्वी है, ये तो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उन्होंने ये बताया था कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाएं ओर मुड़ती हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अगर ये सीधी जा रही हैं ऐसे ऐसे तो इधर मुड़ जाएंगी दाएं तरफ में। तो दोस्तों ये ऐसे दाएं की तरफ मुड़ जाएंगी। अब समझते हैं दक्षिणी गोलार्ध में क्या बताया था। तो दोस्तों इन्होंने दक्षिणी गोलार्ध में बताया था कि हवाएं जो होंगी वो बाएं तरफ मुड़ जाएंगी। मतलब कि दोस्तों ये जैसे देख रहे हैं ये हवाएं जो होंगी ये अपने बाएं तरफ मुड़ जाएंगी। अगर ये हवाएं इधर ऐसे सीधे चल रही तो ये अपने बाएं ऐसे मुड़ जाएंगी। तो दोस्तों आप समझते हैं कि भारत में वर्षा मतलब कि बादल कैसे बनता है। तो जैसे दोस्तों कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा और इसके नीचे मकर रेखा है। तो सूर्य जो होता है हमारा मतलब कि सूर्य जो है कर्क रेखा और मतलब मकर रेखा के बीच में ही चमकता है। तो भारत जो है वो कर्क रेखा पे है। तो भारत के जो आसपास बादल बनेंगे वो कैसे बनेंगे आइए दोस्तों समझते हैं। भारत के जैसे दाएं साइड में बंगाल की खाड़ी है और बाएं साइड में अरब सागर है और इसके नीचे नीचे इसके हिंद महासागर है। तो जब सूर्य यहाँ पे आ जाता है मतलब भारत के पास में आ जाता है, चमकने लगता है, तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सूर्य जो वहाँ पर ताप बढ़ जाता है तो वहाँ तो जो मतलब पानी है वो समुद्र में वो वाष्प होकर ऊपर उठने लगता है। जब ऊपर उठने लगता है तो वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर भी ऊपर उठती हैं। तो वहाँ की हवाएं खाली हो जाती हैं। जब वहाँ की हवाएं यहाँ मतलब यहाँ और यहाँ की हवाएं जब खाली हो जाएंगी तो यहाँ की हवाएं आएंगी, तब यही ऊपर जाकर ये बादल बनेंगे। तो यहाँ की हवाएं आएंगी कहीं, ये जब हवाएं आएंगी तो ये भारत की तरफ ढकेलने लगेंगी। तो जैसा कि ये फेरल ने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अगर सीधी तो जाएंगी नहीं, वो अपने दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। जब यहाँ से हवाएं ऐसे चलेंगी तो अपनी ये दाएं की तरफ मुड़ जाएंगी। तो अब समझते हैं कि दोस्तों कि बादल ऐसे ही बनता है। अब समझते हैं कि बादल भारत में मानसून किस दिशा से आता है। तो भारत में मानसून आने का दिशा क्या है। तो ये दोस्तों मानसून आने का दिशा है दक्षिण और पश्चिम। दोस्तों आप समझते हैं कि मानसून आखिर किसको कहेंगे। तो दोस्तों ये गलत हो गया, इसको ना देखें। तो दोस्तों ये मतलब मानसून किसको कहेंगे, दिशा बदलने वाली हवा को मानसून कहते हैं। मतलब कि दोस्तों जो हवा दिशा बदलती रहती हैं उसी को ही मानसून कहते हैं। अब समझते हैं कि बादल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बादल दो प्रकार के होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। पहला बादल है बिना वर्षा वाला, दूसरा है वर्षा वाला। जैसे कि दोस्तों आप लोग गांव के इसमें अपने देखते होंगे आस पड़ोस में, और जब बारिश का सीजन आता है तो आस पड़ोस वाले कहते हैं कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। तो वही है बिना वर्षा वाला बादल, उसी को कहते हैं कि गरजने वाला बादल कभी बरसता नहीं है, और जो बरसता है उसी को कहते हैं मतलब वो बादल है इसमें पानी है। तो आइए दोस्तों हम अब समझते हैं कि मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों हिप्पालस ने सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग किया था। ये हर्षवर्धन के काल में प्रथम बार इसको प्रयोग किया था। मतलब कि हर्षवर्धन का जब साम्राज्य चल रहा था तो उस टाइम पर हिप्पालस ने ये मतलब बताया था कि ऐसे ऐसे भारत में मानसून आता है और ऐसे ऐसे वर्षा होती है। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाए थे, मतलब पूरी तरह विस्तार से बता नहीं पाए थे। उसके बाद आए थे अल मसूदी ने। इन्होंने प्रथम बार भारत में पूर्ण रूप से ये
मतलब विस्तारित रूप से बताया था कि मतलब भारत में ऐसे ऐसे वर्षा होती है, इस दिशा से जाती है, फिर इस दिशा से जाती है, फिर वापस ऐसे आती है। तो ये सब सर्वप्रथम अल-मसूदी ने बताया था। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं हम लोग पवन विमुखी क्या होता है, पवन विमुखी क्या होता है, और वर्षा सबसे ज़्यादा किस तरफ होता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। मतलब जैसे दोस्तों ये समझ लीजिए, ये पर्वत है इतना बड़ा, तो पवन की मतलब जो मानसून की हवाएं हैं ऐसे चल रही हैं, मानसून की हवाएं ऐसे चल रही हैं। तो दोस्तों मानसून की हवाएं ऐसे चल रही हैं, जब मानसून की हवाएं इस पर्वत से टकराएंगी, तो जब ये पर्वत से टकराएंगे तो ये मानसून ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे बादल बना लेगा, मतलब यहाँ पे बादल बनाएगा और वर्षा यहीं पे करा देगा। अब दोस्तों जब वर्षा यहाँ पे करा देगा, क्या इस साइड मतलब यहाँ पे वर्षा नहीं कराएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्षा कराएगा लेकिन बहुत कम, इसकी अपेक्षा बहुत कम कराएगा। यहाँ पे जैसे कि अगर 80% वर्षा यहाँ पे होगा तो 20% वर्षा यहाँ पे होगा, जिसको हम लोग ये इस साइड के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पवनभिमुखी, और इस साइड क्षेत्र को कहते हैं पवनभिमुखी, जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। और इसी को हम लोग मतलब जहाँ पर वर्षा कम होती है उसी को हम लोग वृष्टि छाया कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब वर्षा किस तरफ ज़्यादा होती है और उसको क्या कहते हैं। जिस तरफ वर्षा ज़्यादा होती है उसको पवनभिमुखी कहते हैं, और जिस तरफ वर्षा कम होती है उसको पवनविमुखी कहते हैं। इसको विमुखी, इसको विमुखी कहते हैं, और इसी को वृष्टि छाया कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अगर अब इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे मैप के माध्यम से कि भारत में किस किस राज्य में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, किस राज्य में सबसे पहले, और कहाँ पर सबसे कम, और कहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। और समझेंगे कि दोस्तों कि राजस्थान में कैसे वहाँ पर रहती मतलब रेगिस्तान बन गया, वहाँ पर वर्षा क्यों नहीं होती है। तो और समझेंगे कि यूपी बिहार में किस दिशा से वर्षा मतलब बादल आते हैं, वहाँ पर वर्षा होती है। तो दोस्तों हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसको अगर आंसर आता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है और किस राज्य में सबसे बाद में होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना।